हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 7th की उड़ान की कार्य पुस्तिका करेंगे। उसमें हम पाठ 14 करेंगे, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। इसमें कार्यपत्रक 1 है। सभी बच्चे तार, बैटरी, बल्ब की सहायता से निम्न परिपथ बनाएं और सारणी में दी वस्तुओं को इस परिपथ में लगाकर देखें कि किस वस्तु को जोड़ने पर बल्ब जलता है और किस में नहीं। तो ये आपने पाठ में पढ़ा होगा कि विद्युत परिपथ कैसे बनाते हैं। उसमें एक बल्ब होता है, जैसे ये बल्ब लगा दिया। उसमें एक सेल होता है, ये सेल लगा दिया। और उसमें एक कुंजी होती है, मतलब जो खटका होता है, स्विच, वो लगा दिया। और ये है तार। तो ये बन गया हमारा विद्युत परिपथ। यहाँ पर ये कुछ वस्तुएं दे रखी हैं, वस्तुओं के नाम हैं। उनको हम यहाँ से, मान लो तार को हम काट देते हैं और बीच में यहाँ पर लगा कर देखते हैं। तो जब हम यहाँ पर लोहे की कील लगाते हैं तो बल्ब जलता है। यहाँ पर हमने हाँ लिख दिया है। और यह विद्युत का सुचालक है या कुचालक। तो जब यहाँ पर हमने कील को लगाया तो ये बल्ब जल जाता है। इसका मतलब है जो कील है वो विद्युत की सुचालक है। रबड़ बैंड को अगर यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर रबड़ बैंड को लगा देते हैं तो बल्ब नहीं जलता, इसलिए यह विद्युत का कुचालक हुआ। और सिक्का, जब हम यहाँ पर सिक्का लगाते हैं तो बल्ब जल जाता है, तो सिक्का सुचालक हुआ। जब हमने यहाँ पर कागज़ लगाया तो बल्ब नहीं जलता है, तो कागज़ कुचालक हुआ। जब चाबी लगाते हैं तो बल्ब जल जाता है, तो चाबी सुचालक हुई। कपड़ा लगाते हैं तो बल्ब नहीं जलता है, तो कपड़ा कुचालक हुआ। पीतल का बर्तन लगाते हैं तो बल्ब जल जाता है, तो ये हुआ सुचालक। चौक लगाते हैं तो नहीं जलता है, तो ये हुआ कुचालक। और प्रकार, प्रकार तो आप जानते हो, प्रकार लगाते हैं तो ये बल्ब जल जाता है, तो प्रकार हुआ सुचालक। दोनों तरफ से छिली हुई पेंसिल अगर यहाँ पर हम लगा देते हैं तो बल्ब जल जाता है। और ये हुआ पेंसिल नहीं, पेंसिल के अंदर की जो ग्रेफाइट होता है, सिक्का जो होता है, वो अगर लगाते हैं तो वो बल्ब जल जाता है और वो सिक्का हुआ सुचालक। तो हमने क्या यहाँ पर नोट किया है कि देखो, लोहे की कील जब लगाई तो बल्ब जल जाता है, सिक्का लगाते हैं तब भी जल जाता है, चाबी लगाते हैं तब भी जल जाता है, पीतल का बर्तन लगाते हैं तब भी जल जाता है, प्रकार से भी जल जाता है, और पेंसिल। तो ये हुई सुचालक। तो आप देखेंगे लोहे की कील, सिक्का, चाबी, पीतल का बर्तन, प्रकार, और ये सब धातुएं हैं। और ये जो ग्रेफाइट है, ये जो पेंसिल के अंदर लगा होता है ग्रेफाइट, वो धातु नहीं होता है, लेकिन वो विद्युत का सुचालक होता है। कार्यपत्रक 2 है। यहाँ पर ये विद्युत परिपथ दे रखा है और यहाँ प्रश्न दे रखा है, उपरोक्त परिपथ में दिए गए प्रतीक ए, ब, स, द के नाम लिखो। तो ए को हमने लिख दिया है सेल, ब को बल्ब, स को तार और द को कुंजी। तो यहाँ से देखना है, ए जो है, ए ये है, ये सेल है, और ब ये बल्ब है, और स ये जो है ये तार है, और द ये है कुंजी। लेकिन यहाँ पर कुंजी खुली हुई है, तो हमने इसको लिख दिया है खुली हुई कुंजी। क्या इस परिपथ में लगा बल्ब वर्तमान स्थिति में जलेगा? नहीं, क्योंकि परिपथ खुला हुआ है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और बल्ब नहीं जलेगा। प्रश्न 3 है, परिपथ में कुंजी की क्या स्थिति है? क्या ये खुली है या बंद? कुंजी खुली हुई है, क्योंकि ये ऐसे चित्र बना हुआ है, ऐसे, तो ये कुंजी खुली होती है। अगर ऐसे बना होता तो ये बंद कुंजी होती। प्रश्न 4 है, संकेत स किस प्रकार के पदार्थ से बना है? विद्युत सुचालक या विद्युत कुचालक? स देखते हैं क्या है संकेत स। तो स है तार। तार कैसे पदार्थ से बना है? तार विद्युत के सुचालक से बना है। कुचालक होगा तो उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए तार सुचालक पदार्थ से बना है। यहाँ तक पाठ खत्म होता है, वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला पाठ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।